किसी मुल्क में एक नहायत इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका वजीर हाल ही में वफात पा गया था। वो वजीर ना सिर्फ दाना और नेक दिल इंसान था, बल्कि बादशाह को हमेशा रियाया की भलाई के लिए दुरुस्त मशवरे दिया करता था। बादशाह उसे दिल से अजीज रखता था और उस पर पूरा एतमाद करता था। उसकी मौत पर बादशाह ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोग गमगीन थे। बादशाह चाहता तो अपने दरबार के किसी भी शख्स को वजीर मुकर्रर कर सकता था, मगर उसने फैसला किया कि वो अपने मुल्क के किसी हकीकी अक्लमंद इंसान को वजीर बनाएगा। इसी मकसद के लिए वो अक्सर एक वफादार मुलाजिम के साथ रात के वक्त भेस बदलकर शहर का गश्त करता, ताकि खुद रियाया के हालात और ख्यालात जान सके। एक रात आधी रात के करीब वो एक तंग गली से गुजर रहा था कि अंधेरे में एक आदमी से टकरा गया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने सुकून से जवाब दिया, मैं इस शहर का एक शरीफ इंसान हूँ। मेरा काम बेवकूफ़ों को अक्ल सिखाना है। मुझे चोरों का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरे पास चोरी के लायक कुछ भी नहीं। बादशाह ये बात सुनकर आगे बढ़ गया और महल वापस आ गया। अगले दिन उसने हुक्म जारी किया कि शहर में रात के वक्त हर शख्स चिराग लेकर निकला करे, वरना सख्त सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद बादशाह दोबारा रात के वक्त गश्त कर रहा था कि फिर उसी शख्स से टकरा गया। बादशाह को गुस्सा आया और उसने सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने वही जवाब दिया, मैं इस शहर का एक मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ और लोगों को अक्ल सिखाता हूँ। अब बादशाह ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिससे वो पहले भी मिल चुका था। बादशाह ने कहा, क्या तुमने शाही हुक्म नहीं सुना? रात के वक्त चिराग लेकर निकलना लाजिम है। तुमने हुक्म की नाफरमानी की है, इसीलिए सजा के मुस्तहिक हो। उस आदमी ने फौरन कहा, हुजूर, चिराग तो मेरे हाथ में है, आप खुद देख सकते हैं। बादशाह ने हैरत से कहा, मगर ये चिराग रोशन क्यों नहीं? उस शख्स ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, हुक्म में सिर्फ चिराग साथ रखने का कहा गया था, ये नहीं कहा गया कि उसमें तेल भी हो या वो रोशन हो। ये सुनकर बादशाह खामोश हो गया। उस आदमी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बादशाह के दरबार में समझदार वजीरों की कमी है, वरना ऐसा हुक्म जारी होने से पहले बादशाह को इस पहलू की तरफ जरूर तवज्जो दिलाई जाती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे बादशाह को एक दाना वजीर अता फरमाए। ये बात बादशाह के दिल में उतर गई और वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। वो उस आदमी के साथ चलने लगा और गुफ्तगू के दौरान उसके हालात जानने लगा। बादशाह ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने जवाब दिया, मैं एक मदरसे में उस्ताद हूँ। मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो इंसान को समझदार और कामयाब बनाती हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जो शख्स हिकमत भरी किताबों को समझकर पढ़े वो एक दिन बड़े मकाम तक जरूर पहुँचता है। कुछ देर बाद उस आदमी का घर आ गया। वो रुखसत हो गया और बादशाह ने उसका पता और मोहल्ला जहन में महफूज कर लिया। अगले दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि इस अक्लमंद उस्ताद को इज्जत व एहतराम के साथ दरबार में पेश किया जाए। बादशाह उसकी गुफ्तगू और फहमो दानाई से बेहद मुतासिर हुआ और उसी वक्त उसे अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। नए वजीर ने बादशाह को बेहतरीन मशवरे दिए। उसके मशवरे पर बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के लोगों को मुफ्त चिराग और तेल फराहम किया जाए और गलियों में रात के वक्त रोशनी के इंतजाम के लिए चिराग बरदार मुलाजिम मुकर्रर किए जाएं। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि उस्तादों के साथ साथ आम लोगों को भी चाहिए कि वो हिकमत और दानाई पर मबनी किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इल्म ही इंसान को बेहतर फैसले करना सिखाता है। ये एक हकायत है, मगर इसमें छुपा सबक आज भी सच है कि अक्ल और इल्म इंसान को आम आदमी से ख़ास बना देते हैं।